नमस्कार। सोशल स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर। राजस्थान ज्योग्राफी में हमने 3 क्लासें ली और 3 क्लासों में हमने शुरुआत की राजस्थान के पौराणिक इतिहास को लेकर, जहाँ पे राजस्थान को इतिहास में कुछ नाम दिए गए हैं, उनको लेकर चर्चा की। ज्योग्राफी सिर्फ ज्योग्राफी नहीं होती, उसमें कुछ इतिहास, कुछ इकोनॉमिक्स और कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज शामिल होती है। तो हम सभी पहलुओं को साथ में जोड़कर जियोग्राफी की चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद अगली क्लास में हमने देखा कि राजस्थान में वर्चस्व किसका था। तो हमको पता लगा कि राजपूतों का सबसे ज़्यादा वर्चस्व था। इसके आधार पर राजस्थान में राजपूताना भी कहा गया। राजस्थान को राजाओं के स्थान को लेकर राजस्थान या राजस्थान राजा का निवास, राजस्थान राजाओं का स्थान, कुछ शब्दावलियाँ दी गई। उसके बाद हमने देखा कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान को एक भौगोलिक स्वरूप देने की कोशिश की गई, जिसकी चर्चा भी हमने की। आज की हमारी क्लास में इन सबको मिलाते हुए जो राजस्थान का रियल भौगोलिक स्वरूप हमारे सामने निकल के आया, उसको लेकर चर्चा करनी है। क्लास को पूरी देखना, समझना काफ़ी बेहतर और काफ़ी डीप में हम जानकारी देने वाले हैं आपको। तो आपका काम है कि आप क्वेश्चन पूछिए, जितने पूछ सकते हो आप क्वेश्चन पूछिए। कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछिए जियोग्राफी को लेकर, अगली क्लास में उसका आंसर देंगे। हमारी जो पॉइंट है आज का, हमारा जो टॉपिक है वो है आधुनिक स्वरूप और वैधानिक मान्यता जो राजस्थान को दी गई। तो पहला है वैधानिक मान्यता और एक पॉइंट और है आधुनिक स्वरूप। ये दोनों एक ही है। इस देश के अंदर सभ्यताएं रही है। सभ्यताएं जब भी चलन में आती है, हमको पता लगता है कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी। जब उसकी खोज की गई तो काफ़ी सारी चीज़ें या पहलू निकल के आए। सड़कें समकोण पे काटना, राजस्थान की कालीबंगा में जो नालियाँ बनाई गई वो लकड़ियों का, तनों का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें निकल के आई। ये सभ्यताएं काफ़ी बाद में निकल के आई। उससे पहले जो इतिहास था वो इतिहास कुछ हज़ार साल पहले का था। लेकिन जब हम आज़ाद होते हैं या अंग्रेज इस देश में आते हैं, उस वक्त के दौर में जो सभ्यताओं की खोज होने लगी, तो कालीबंगा सभ्यता भी भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से एक शामिल थी। तो राजस्थान का इतिहास भारत के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम जिस प्रकार से राजपूत वंश पढ़ते हैं, गुर्जर प्रतिहार पढ़ते हैं, अजमेर के वंश, जो चौहान वंश, जो भी हम चीज़ों को पढ़ते हैं, इतिहास को लेकर बात करते हैं, तो उससे पहले भी राजस्थान का इतिहास रहा है। तो रामायण काल हो गया, महाभारत हो गया, इन कालों में भी राजस्थान को कोई नाम दिया गया है, तो उसकी चर्चा हमने की है। अब वैधानिक मान्यता और आधुनिक स्वरूप का अर्थ ये होता है कि अंग्रेजों ने इस देश के अंदर सभी चीज़ों को कागजों पे लिखना शुरू कर दिया, सीमाएं बनाना शुरू कर दी। अंग्रेजों ने 1935 एक्ट लागू किया, उसके अंदर साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया कि भारत एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें कई सारे राज्य होंगे या यूनिटेड टेरिटरी जो होगी, केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम कहते हैं, वो होगी, यूटी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अंग्रेजों के द्वारा फिक्स कर दी गई थी 1935 एक्ट के अंदर। 1947 में जब अंग्रेजों को मजबूर कर दिया गया कि भारत छोड़ के जाइए, और वो चले गए। हमारे हाथ में बस कुछ नहीं था, एक गरीब देश था, कुछ चंदा था, और देश की जनता थी, भूखी थी, गरीब थी, खाने को रोटियां नहीं, सब व्यवस्था हमारे हाथों में थी। अमेरिका हो गए, यूएन हो गए, सारे देश देख रहे थे कि हमारा जो देश है वो देश चंद सालों के बाद किसी दूसरे देश के सामने जाके हाथ फैलाएगा और कहेगा कि हमें खाना दे दो, रोटियां दे दो, क्योंकि कोई भी देश इतनी गरीबी के बाद चल नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हमने सिस्टमेटिक तरीके से आधुनिक स्वरूप में हमारे देश को बदला। धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस में आए, फैक्ट्रियाँ बनाई, कंपनी जो खड़ी की, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि हमारे देश को एक बेहतर अर्थव्यवस्था में हम लेके चले गए। इससे पहले आप देखिए कि अमेरिका हमारे पास आया, हमसे कहा कि हमारे साथ जुड़िए, मतलब कि हमने ना तो उसके साथ जुड़ाव किया ना इसके साथ। हमने कहा कि हम सबके साथ हैं या हम सबके खिलाफ हैं, हम किसी एक देश के साथ नहीं हो सकते। हम अब संप्रभु हैं, हम जो चाहें वो डिसीजन ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, चीज़ें हो रही थी। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान ने भी निभाई। राजस्थान ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस देश के हर एक राष्ट्र ने, हर एक राज्य ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भूमिकाएं क्या थी? भूमिकाएं थी कि चंद राजाओं को या रियासतों को छोड़कर सभी ने इस देश में खुशी खुशी रहना मंजूर किया। हैदराबाद की रियासत ने बगावत कर दी, राजस्थान की जयपुर की रियासत ने बगावत कर दी, कुछ रियासतें थी जो इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी बल्कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ाव चाहते थे, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि पूरा राजस्थान में कुछ राजाओं को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान एकीकरण में सबका सहयोग था। जो राज्यपाल का पद आप देखते हो, पॉलिटिकल की अगर हम बात करें तो जो राज्यपाल का पद देखते हो आप, तो इन राजाओं से सारी पावर छीन ली गई। तो एक चीज़ यहाँ पे रखी गई, राज प्रमुख का पद, और इसी को बाद में राज्यपाल बना दिया गया। तो एक राज्यपाल, राज प्रमुख रखा गया ताकि उनके लिए कम से कम पावर तो छीन ली गई है लेकिन एक पहचान तो रहे उनकी, तो राजाओं को ही राज प्रमुख बनाया जाने लगा। तो राज्यपाल बाद में किया गया लेकिन शुरुआत में राज प्रमुख पद हमारे सामने निकल के आया। 1950 से 1948 से लगाकर 1950 की अगर हम बात करें, 1948 से लगाकर 1950 की 2 तारीखें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। एक तारीख है 25 मार्च 1948, एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ के गठन के साथ ही पहली बार आधिकारिक तौर पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। 25 मार्च को, 25 मार्च 1948 को, ठीक है, लिख सकते हो ये पॉइंट। 25 मार्च 1948 को पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। और इसमें एक चीज है, पूर्व राजस्थान संघ के गठन के साथ ही पूर्व राजस्थानी संघ का गठन किया गया, और उसी गठन के साथ ही, मतलब इसमें शब्द ही आ गया है पूर्व राजस्थान गठन, ठीक है। तो राजस्थान का पहली बार अगर प्रयोग किया गया तो कब किया गया? वो दूसरे चरण में, एकीकरण के दूसरे चरण में किया गया, और वो 25 मार्च को किया गया। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस चरण के अंदर राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। तो पहली बार पूर्व राजस्थान संघ के, इसमें ही नाम आ गया है, और 25 मार्च को किया गया। दूसरी तारीख इंपॉर्टेंट है, वो है वैधानिक मान्यता कब दी गई। जब तक हमारे देश के अंदर संविधान लागू नहीं होगा तब तक किसी भी स्टेट को वैधानिक मान्यता नहीं मिल सकती है। जब हम अधिकार ही लागू नहीं करेंगे हमारे देश के, मतलब 1935 का अधिनियम तो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार का एक था, अधिनियम था जिसको लागू किया गया, ठीक है। 1935 का अधिनियम तो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया, लेकिन आप यहाँ पे सोचिए, जब तक भारत की छाप नहीं लगेगी किसी संविधान पे, तब तक हम कैसे कहेंगे कि हमारा संविधान है। हमारी संविधान सभा ने इतना कुछ लिखा, जब तक वो हमारे सामने किताब के रूप में नहीं आएगा हम कैसे कहेंगे कि हमारा संविधान है। जब तक उस पर लिखा हुआ नहीं होगा भारत का संविधान, तब तक हम कैसे कहेंगे कि हमारा संविधान है। हम तो यही कहेंगे कि हमने तो कॉपी पेस्ट कर लिया इसको। तो हमने एक संविधान लागू किया 1950 में। कब किया? कमेंट में तारीख बताइए। नवंबर 1950, तारीख क्या है? 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अगले साल कुछ पुराना मैटर था हमारा, रावी नदी के किनारे 1930 में, 26 जनवरी 1930 का, हमने पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वराज की मांग की। उस तट पे काफ़ी सारे हिंदुस्तानियों के साथ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया। एक पहचान संप्रभु राष्ट्र के रूप में हमारे सामने उस वक्त निकल के आई कि अब जो कुछ भी हो जाए, जब तक लड़ेंगे तब तक लड़ना होगा, लेकिन आज़ादी तो लेके रहेंगे। ये चीज़ें हमारे सामने थी। उसको ध्यान में रखते हुए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया। संविधान लागू करते ही एक राज्य को वैधानिक रूप से एक मान्यता प्रदान की गई, संवैधानिक रूप से एक मान्यता प्रदान की गई कि राजस्थान एक राज्य होगा। तो एकीकरण की शुरुआत तो 1948 से ही शुरू हो गई। यहाँ पे इस पहलू को भी समझना, हमारा जो राजस्थान राज्य है, ऐसे काफ़ी सारे राज्य हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो 1%, 1 सेकंड के लिए भी देर नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों का जैसे ही आया कि हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं, भारत अब संप्रभु राष्ट्र होगा, उसी दिन से, उसी समय से इस देश को एक करने में लग गए। आज भी हम काफ़ी कुछ कह देते हैं, मतलब किसी पार्टी के लोग बुरा कह देते हैं, अच्छा कहते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, समझना इस चीज़ को, वो लोग बुरे नहीं थे। हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई है। वो प्रधानमंत्री नहीं होते हुए भी उनकी पावर प्रधानमंत्री से काफ़ी ज़्यादा थी। ये सारी चीज़ें हैं तभी संभव हो पाई है।
इस देश के छोटे छोटे हिस्से जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे उनको रोक लिया गया, नहीं मिलने दिया गया। लड़ाई करनी पड़ी तो लड़ाई की, समझाना पड़ा तो समझाया, धमकाना पड़ा तो धमकाया, बंदूक को कान की नोक पे रखना पड़ा तो रखा गया, लेकिन की गई वो सारी चीज़ें की गई। तो 1950 में संविधान जैसे ही लागू हुआ, हमारा देश, हमारा राजस्थान एक संवैधानिक रूप से हमारे सामने निकल के आया। ये 2 तारीखें थी 1950, एक 1948 की। 1 नवंबर 1956, ठीक है, एक तारीख और है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे लिख देते हैं 1 नवंबर 1956। पहले तो आपको लिखना है 25 मार्च 1948 को शब्द दिया गया राजस्थान। 1950 जैसे ही संविधान लागू हुआ तो और क्या हुआ, राजस्थान को वैधानिक रूप से मान्यता दे दी गई। 2 लाइनें हो गई। तीसरा पॉइंट है 1 नवंबर 1956 को पूर्ण राज्य का दर्जा राजस्थान को दे दिया गया, एकीकरण पूरा हुआ यहाँ पे, ठीक है। लाइन लिखना मैं जो बोल रहा हूँ, राज्य पुनर्गठन, डेश लगा के लिखना, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान भौगोलिक स्वरूप में आया। यहाँ पे ध्यान रखना, वर्तमान भौगोलिक स्वरूप का मतलब ये नहीं है कि उस वक्त जो बन गया तो अभी भी है, काफ़ी चेंजेस आए हैं। हमने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है, ठीक है। तो लाइन लिख लेना कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जैसे ही अलग होता है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है क्षेत्रफल के आधार पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को सबसे बड़ा राज्य कब बना राजस्थान, यहाँ पे बना। अलग कब हुआ छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, इस वक्त हुआ। 1 नवंबर को मान्यता दे दी गई, ठीक है, लिख लिया हमने। एक पॉइंट और है, ये लिखना कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग होता है, इसी के साथ राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर बन जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, उस पर चलते हैं। देखो यहाँ पे 1-2 चीज़ें हैं जो हम बताते हैं, क्योंकि अगली क्लास में जिलों को लेकर चर्चा करनी है। यहाँ पे समझना, राजस्थान में पहले 32 जिले थे, फिर 33 किए गए, ठीक है। 33 जिले हुए, 7 संभाग थे, उनको 10 किया गया, अब वापस 7 संभाग कर दिए गए हैं। यहाँ पे ध्यान से समझ देखना, मैप को ध्यान से देखना। ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन, ये पूरा एक संभाग है। इधर इसमें कितने जिले हैं अब अगली क्लास में हम देखेंगे। ये जो पूरी ग्रीन लाइन है, ये जो है 4 जिले, ये पूरा संभाग है। इस तरीके से हमने जो ये ग्रीन लाइन बनाई है, ये ग्रीन लाइन के बीच में जिले हैं, ये अपने आप में संभाग है। ये टोटल 7 संभाग है, हमने काफ़ी क्लियर तरीके से इनको बनाया है। ये 7 संभाग है अपने आप में, ठीक है, समझ लेना। और ये ग्रीन, ये रेड वाला है, ये इधर है, क्योंकि हाड़ौती का पठार है, इसलिए हमने इसको इधर रखा है। तो ये संभाग अलग है, ये संभाग अलग है, ये संभाग अलग है, ये अलग है। इसे मिला के 7 संभाग और 41 जिले वर्तमान में। लेकिन अशोक गहलोत सरकार के समय ये 50 कर दिए गए थे, तो यहाँ पे 50 की लिखी हुई है, इसलिए हम उसको भी नहीं बोलते हैं। अगली क्लास में 41 जिलों के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। अब देखना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको समझना। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो तो आपको पता है, काफ़ी बार अगर, लेकिन ध्यान रखना, जर्मनी, जापान, फिनलैंड और पोलैंड जैसे विकसित देशों के बराबर है ये संविधान। अगला पॉइंट है कि भारत का 10.41% क्षेत्रफल रखता है राजस्थान, ठीक है, मतलब कि 1/10वां हिस्सा राजस्थान है। 17 देश, इजराइल जैसे 17 देश, ठीक है, इजराइल जैसे 17 देश बराबर राजस्थान है। श्रीलंका जैसे 5 देश बराबर राजस्थान है। तो जो आज जो युद्ध चल रहा है इजराइल ईरान का, तो इजराइल इतना छोटा है कि राजस्थान जैसे, अगर राजस्थान को वहाँ पे रखा जाए तो 17 इजराइल और चाहिए, तब जाके पूरा राजस्थान होगा, ठीक है। ये हो रहा है। 26 जनवरी 1950 को जब हम गणतंत्र बने, तभी हमारे राज्य को उसका राजस्थान नाम कानूनन मिला। मतलब पहली बार शब्द का प्रयोग तो किया गया राजस्थान 1948 25 मार्च को, लेकिन ये कानूनी तौर पे कब एक्सेप्ट हुआ, ये हुआ जैसे ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस वक्त, 26 जनवरी 1950 को। 1,32,000
139.21 वर्ग मील है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो ये थी क्लास राजस्थान को लेकर, चर्चाओं को लेकर। कैसी लगी? 139.21 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ये 4 क्लासें थी जिसमें हमने राजस्थान के नामकरण से लेकर राजस्थान के एकीकरण तक की समझ को आपके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।